एवरीवन, वेलकम टू प्लांट होम्योपैथी। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी गले में दर्द रह रहा है और गले में दर्द के साथ साथ आपको ईयर में भी पेन है? क्या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको गले में और ईयर में पेन साथ में होना शुरू हो जाता है? आपको निगलने में तो तकलीफ हो ही रही है और उसके साथ साथ आप में ईयर पेन भी बढ़ रहा है। कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए? किन रीजंस के वजह से आपको ईयर पेन एंड थ्रोट पेन साथ साथ में होना शुरू हो जाता है? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ होम्योपैथी की टॉप 5 ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगी जो आपके ईयर एंड थ्रोट दोनों ही पेन पे बहुत ही कारगर रहते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं डोजेज, बच्चों को अगर देना है तो आप कितनी डोजेज कितने समय तक दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं कान और गले दोनों के अगर पेन या डिस्कम्फर्ट या सोरनेस के बारे में अगर बात करूं, तो अगर मैं उनके कारणों को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो। अब इन्फेक्शन आपको टॉन्सिलाइटिस का भी हो सकता है, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपके टूथ में जो डेंटल इशू होने की वजह से भी हो सकता है, आपके ईयर में, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आपके कान के पर्दे पे इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है, साइनस की वजह से हो सकता है, गर्ड यानी कि एसिड रिफ्लेक्सेस की वजह से हो सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन हमें इसको तब इमीडिएट रिएक्ट करना है जब आपको कान में दर्द एकदम असहनीय होना शुरू हो, या फिर आपको गले में भी बहुत सीवियर सोरनेस हो, आपको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, आपको कान से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, आप में फीवर बहुत हाई ग्रेड आ गया हो। ये एक ऐसी इमरजेंसी स्टेट है। इस परिस्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और अगर यही कंडीशन आपके बच्चे में आ रही है, देन आपको और इमीडिएट एक्ट करना है इन स्थिति में। कभी कभी टॉन्सिल में बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी बढ़ जाती है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे क्विंसी बोलते हैं, अंदर पूरा पीला पड़ जाता है टॉन्सिल, उसके वजह से काफ़ी इमीडिएट हमें एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे जो कान और टॉन्सिल के आसपास या गले के आसपास के जो अंदर की नसें हैं वो लगभग एक दूसरे के पास आसपास होती हैं, जिसके वजह से जब भी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है वो हमें दोनों एरियाज पे महसूस होने लग जाता है। जैसे टॉन्सिल के एरिया में या थ्रोट में है तो वो थोड़ा सा रेडिएट होते हुए आपको ईयर तक महसूस हो सकता है, या ईयर का जो आपका इन्फेक्शन है वो आपको गले तक पेन महसूस करा सकता है। तो हमें अगर ऐसी स्थिति डेवलप हुई है तो पहले एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन आप डॉक्टर से मिलके इमीडिएटली जरूर कराएं। अगर स्पेशली अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, पेन के साथ आपको गले में भी तकलीफ हो रही है, ईयर में भी है, या बुखार आ रहा है, या आपको एकदम निगलते नहीं बन रहा है, ये बहुत इमरजेंसी स्टेट होता है। अब मैं होम्योपैथी की कुछ दवाएं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ईयर एंड थ्रोट दोनों ही पेन के कंडीशन में। तो चलिए हम लोग फटाफट से उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। आप इसकी 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। इनमें कैसे लक्षण देखने को मिले? अगर आपके गले के अंदर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस, इन्फ्लेमेशन दिख रही है, कान में ऐसा इतना सीवियर पेन है कि बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा है कुछ पल्पिटेशन हो रही है, धप 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 ऐसा साउंड आपको कान में महसूस हो रहा है, तेज बुखार आने लग गया है, आपका चेहरा बिल्कुल लाल सा पड़ रहा है, एकदम गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही है, कुछ भी निगलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में आप बेलाडोना 30 CH पोटेंसी में 10-10 बूंद थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के आप हर 1 घंटे पे इसकी 3 से 4 डोजेज लेंगे। जब थोड़ा सिम्टम्स में आपको रिलीफ महसूस होने लगे, देन आप इसको दिन में 3 बार शिफ्ट करें। 1 हफ्ते तक आपको इसका सेवन करना है। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चे को ये दवा दे रहे हैं तो 5 बूंद आप जो है सेम रिपीटिशन के साथ इसकी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हिपर सेल्फ 30 CH पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है जिनमें किसी भी ठंडी एक्सपोजर की वजह से, ठंड जैसे ठंडी हवा लग गई, कुछ ठंडा पानी पीने की वजह से आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हो, ईयर पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, या एकदम सेंसिटिव हो, कोई भी टच नहीं करने दे, ऐसी कंडीशन में
में हो, बुखार आ रहा हो, लेकिन जब थोड़ी गर्म चीज़ें जैसे गर्म आप सूप पी रहे हैं या फिर चाय ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, थोड़ा आपको आराम मिल रहा हो, वो इंसान जिसको बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हो, प्रोन हो इन्फेक्शन के लिए, उनमें हिपर सेल्फ बहुत अच्छी काम करती है। तो आप हिपर सेल्फ की भी 30 CH पोटेंसी ले सकते हैं। इसकी भी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार, शुरुआत में अगर बहुत इंटेंसिव है तो आप 4 से 5 बार हर 1 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। जब बेहतर फील होने लगे तो आप 3 टाइम्स अ डे पे शिफ्ट करके फॉर 1 वीक लें। ये आपके इन्फेक्शन को रिकवर करने में हेल्प करेगी। सेम 10 साल से छोटे बच्चों को आपकी इसकी हाफ डोजेस को प्रयोग करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मर्कसॉल। आप इसकी भी 30 CH को यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स के बेसिस पे आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करके लें। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जिनके अंदर थ्रोट के अंदर बिल्कुल वाइट पैचेस से बनने लग गए हों, इसके साथ उनमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की टेंडेंसी रहती हो और हर वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकता हो, मीन्स उसमें डिस्चार्जेस बढ़ने लगते हो, येलोनेस आने लगती है, इवन ईयर में भी इन्फेक्शन, ईयर से भी डिस्चार्जेस टेंडेंसी रहती हो, मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, लार बहुत ज़्यादा अगर बन रही, जिसे सलाइवा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बन रही हो, ऐसे पेशेंट को आप मर्कसॉल की 30 CH पोटेंसी दे सकते हैं। रिपीटिशन सेम करना है। बहुत एग्रेसिव सिम्टम्स के साथ आप 1 घंटे पे रिपीट करें वो 3-4 डोजेस। उसके बाद जब पेशेंट बेटर हो जाए तो आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच करके वो 5 डेज टू 7 डेज आप इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चों को इनकी हाफ डोज देनी है जो 10 साल से छोटे बच्चे हों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फाइटोलक्का डिकेंड्रा। आप 30 CH पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपके ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो, एकदम रेडनेस दिख रही हो और वो पेन बहुत तेजी से आपके कान की तरफ रेडिएट हो रहा हो, इवन गर्म भी कुछ खाने से उसमें बहुत सीवियर एग्रीवेशन आ रहा हो, पेशेंट बहुत पेन फील कर रहा हो, उससे कुछ भी नहीं निकला जा रहा हो, अंदर पूरा आपको इन्फ्लेमेशन दिख रही है, इवन आप बेलाडोना डिकेंड्रा दोनों साथ में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी भी 10 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के 3-4 टाइम्स देना है एंड देन आपको 1-1 घंटे पे रिपीट करके और उसके बाद आप दिन में 3 बार पे स्विच करेंगे। बच्चों को आप इसकी हाफ डोज 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि रेडिएशन ऑफ जो पेन है वो गले से ईयर की तरफ बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन आपको अंदर लाल दिख रहा हो। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फाइटोलक्का एंड बेलाडोना दोनों की 5-5 ड्रॉप्स डाल के या दोनों की 10-10 बूंद डाल के आप साथ में कंबाइन करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों कैमोमिला 30 CH। स्पेशली बच्चों के लिए ये मेडिसिन हैं। अगर बच्चे को टीथिंग के वजह से अगर ईयर में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो गले तक भी जा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, एकदम कंटिन्यू रोए जा रहा है, थोड़ी देर आप उसको अगर घुमा रहे हैं, बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल है, उसके बाद वापस रोना शुरू कर देता हो, तो कैमोमिला बहुत अच्छी काम करती है। वो स्पेशली ईयर पेन के लिए बहुत अच्छी है और स्पेशली चाइल्ड बेस्ड मेडिसिन है, तो आप उसको दें। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आप उसको बच्चों इवन एडल्ट में भी बहुत बार डेंटल पेन बहुत सीवियर होता है, तो अगर दांत की समस्या की वजह से आपको कान में दर्द जा रहा है तो आप ज़रूर इसका सेवन कर सकते हैं। डोजेस जो अगर 10 साल से छोटे बच्चे तो 5 बूंद 1 घंटे पे रिपीट करनी है और बड़े लोग ले रहे हैं तो 10 बूंद 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है हर 1 घंटे पर और उसके बाद 3 टाइम्स अ डे करके 1 वीक तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अगर फीवर लगातार बढ़ रहा है, डिस्कम्फर्ट जरूर बढ़ना हुआ है, तो एक बार आप इमीडिएटली डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। हो सकता है ये आपका एजम्पशन हो कि आपको इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये दर्द हो रहा है, मे बी कोई और रीजन हो सकता है, तो पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और एक बार कंफर्म करने के बाद से आप होम्योपैथिक दवाएं भी साथ में आप ऐड करके ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इन छोटी छोटी परेशानियों को ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ।